अच्छा, आप आगे ये बताइए कि फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट रहा आपकी इस जर्नी में? देखिए, फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक फील्ड में, हर एक के लिए। ओके, मतलब ये है कि आप यूट्यूब के लिंक्स देखकर भी सीखा जा सकता है, क्योंकि केतन जी की जर्नी खुद भी ऐसी रही है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें यूट्यूब लिंक से खुद सीखी हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी रही है केतन जी की। और सच में दोस्तों, मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं अपने शहर उधमपुर के ना ऐसे हिडन टैलेंट्स के बारे में पता लगता है कि इस शहर में जब फैसिलिटीज इतनी कम है, उसके साथ साथ अपने आप को इतना एस्टेब्लिश कर लिया है। लेकिन बस जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, जो आपने उधमपुर पे एक सॉन्ग बनाया है, प्लीज उसके एक लाइन आप सुना दीजिए हमारे ठीक है, दोस्तों। जरूर जरूर। और आप सबको जाना है यूट्यूब पे और सुनना है केतन जी का ये लेटेस्ट सॉन्ग। ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਓਏ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਓਏ, ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਕਰੀਆਂ ਹੋ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੇ ਉਧਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੇ ਉਧਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਕਰੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ। नमस्कार उधमपुर। आज मेरे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट जिनकी आवाज ने बहुत सारे दिलों को जीता है और जो अपने एल्बम्स के थ्रू डोगरी म्यूजिक को एक बहुत ही खूबसूरत पहचान दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने उधमपुर के सिंगर और आर्टिस्ट केतन जी की, जिनकी ऑलरेडी बहुत सारे एल्बम्स लिसनर्स का प्यार जीत चुकी है और जिनके गानों ने ना हमारी मिट्टी की खुशबू, इमोशंस और पहाड़ी वाइब्स दोनों को महसूस कराया है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज हमारे ये आर्टिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं और जानते हैं इनसे इनकी जर्नी, इनके अप एंड डाउन्स, कैसे इन्होंने शुरुआत करी म्यूजिक के फील्ड में, कैसे इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे स्टूडियो पे केतन जी। थैंक यू वेरी मच। ओके केतन, तो सबसे पहले ये बताइए कि म्यूजिक का सफर कैसे शुरू किया आपने? तो मेरा म्यूजिक का सफर बहुत ही प्यारा रहा है अभी तक का। और वैसे तो मेरे स्कूल टाइम से मैंने शुरू किया था। तो मतलब मैं स्कूल भी क्या, मैं प्राइमरी स्कूल में था। जो मेरे घर वाले मुझे बताते कि बच्चे यूजुअली रोते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मुझे दोबारा नहीं जाना। और मेरे केस में ऐसा था कि मैं कहता मेरे को क्यों लेने आ गए तुम घर। और उन्हें पता चला कि मैं घर आके कंप्लेन करता था इनफैक्ट कि टीचर मेरे से गाना नहीं सुनती। तो मुझे नहीं पता कि मेरे शायद घर वाले मम्मा पापा बचपन से ही गाने सुनाते हैं मुझे गाकर। मम्मा भी गाते हैं, वैसे पापा भी शौक से गाते हैं। तो बचपन से मेरा सफ़र शुरू था। फिर मैंने कॉलेज में, फिर मैं एपीएस में था, मैंने वहाँ भी परस्यू किया म्यूज़िक। एपीएस में भी इनफैक्ट मैं हर फ्री पीरियड में म्यूज़िक ग्रुप में ही ज़्यादा मिलता था खेलने के बजाय। मैं म्यूज़िक में इंटरेस्टेड था, सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता था मैं स्कूल में। बस इसी तरह मेरा म्यूज़िक का सफ़र मेरे साथ साथ चलता रहा मेरे करियर के हर मोमेंट पे। जब मैं कॉलेज में था तो भी, और जब मैं आगे अपना जॉब कर रहा था तब भी। ओके, नाइस। अब हमारे लिसनर्स ये जानना चाहते हैं कि उधमपुर जैसी जगह पर रहकर कैसे आपने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, कैसे ग्रो किया? तो उधमपुर बहुत ही प्यारी जगह है पहले तो, लेकिन यहाँ इतना मुश्किल भी है ये सब करना। और फैसिलिटीज़ की वजह से बिल्कुल आज भी मुश्किल है, लेकिन इतना नहीं जितना मेरे टाइम था जी। तो मुझे बाहर जाना पड़ा एक्सपोजर लेने। मैं कॉलेज के बाद यहाँ से चला गया था और मैं जॉब करने लग गया। और इवेंचुअली मैं लकीली अच्छे लोगों के साथ मिला जो कि म्यूज़िक में थे। कुछ ना कुछ हर आदमी मुझे सिखाता रहा। हाँ जी, और इसी तरह मेरा ग्रुप बन गया जो सारे म्यूजिशियंस के साथ, और मिलते बांटते हमने एक बैंड बना लिया। वहाँ से शुरू किया, सीखना शुरू किया, गलतियाँ करी, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की। तो इसी तरह बस मेरी म्यूज़िक की एक्चुअल शुरुआत हो गई। और अब मैं वापस आया हूँ उधमपुर में क्योंकि मेरा घर है। मैं जब पहले भी बीच में आता था यहाँ, मुझे वो चीज़ नहीं मिलती थी जो मैं दिल्ली जैसे शहर में मिस कर, मतलब देकर आया था। सुकून यहाँ रह के सुकून है, पर वहाँ क्या है, वहाँ काम है ना, कि वहाँ कैफेज हैं, वहाँ पे शोज होते हैं, लोग सुनने वाले हैं, करने वाले हैं।
यहाँ मुझे ये नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं वही कहना चाहूंगी कि शुरुआत तो आपने यहीं से करी ना, तभी आप दिल्ली तक पहुंचे नहीं हैं। बिल्कुल, है ना, वो तो है कि आपने स्टार्ट तो अपनी जर्नी यहीं से करी, यहीं से अपना नेम इस तरीके से बनाया कि आपको आगे जाकर वहां से रीच आउट किया लोगों ने। जी 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 बिल्कुल सही बात है। मतलब जो मैं स्कूल में गाता था, कॉलेज में गाता था, इसी तरह गाने की वजह से ही मैं आगे लोगों से ऐसा मिल भी पाया। तो मैं ये बोलूँगा कि स्टार्ट मेरी यहाँ से है, पॉलिश मैं वहाँ हुआ हूँ, और मैं अपना जो रिजल्ट है जो मैं सीख के आया हूँ मैं यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ अपनी पब्लिक को, अपने शहर को, अपनी मिट्टी को, अपने लोगों को। वाह, सच में इंस्पिरेशन है ये तो। अच्छा, अब आगे ये बताइए कि फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट रहा आपकी इस जर्नी में? देखिए, फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक फील्ड में, हर एक के लिए, क्योंकि आप एक काफ़ी टाइम अकेले ही होते हो, है ना, आपको अकेले करना पड़ता है ये सब कुछ। मेरी फैमिली यहाँ है, जो मेरे बड़े कजन्स भी हैं, छोटे भी हैं, मेरे पापा बीच में आते हैं, 2 बड़े भाई 2 छोटे। तो मेरे फैमिली ऐसा फुल ऑफ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की है ना, कुछ IAS हैं, सब कुछ है, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं मुझे छोड़ के। मुझे लगता है मैं एक अकेला हूँ जो इस फील्ड से अलग हूँ, और मैं आई फील प्राउड ऑल्सो फॉर दैट। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर मुझे कोई सपोर्ट करने के लिए मेरे से बड़ा कोई इस रास्ते पे पहले चला होता तो मेरे लिए आसान हो जाता, तो मैं शायद 10 साल पहले आपके पास यहाँ बैठा होता, या फिर ओके मतलब ये है कि 15 साल पहले जब इस चीज की म्यूजिक और सिंगर्स बनने के लिए इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इस चीज को मोटिवेट नहीं करा जाता था, तभी भी आपकी फैमिली ने पूरा आपको सपोर्ट किया। हाँ, मतलब मोटिवेट किया कि हाँ आप इस फील्ड को परस्यू करिए, इस चीज का लेकर आपकी फैमिली ने आपको मतलब हमेशा आपके साथ खड़े रहे। जी, कोई मना ही नहीं थी। मैं ये बोलूँगा कि उनकी नॉलेज में जितना उनको पता था उन्होंने वो किया, क्योंकि उनको खुद ही नहीं इतनी अवेयरनेस थी, वो खुद ही उन्हें नहीं पता था कि मतलब ये हॉबी ही नहीं है, सिर्फ ये करियर बन सकता है। लेकिन उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, उन्होंने मुझे आज दिन तक सपोर्ट किया है। मेरे को मेरी पूरी फैमिली और मेरे सारे दोस्त हर रोज हर गाने के लिए हर रोज पूछते हैं अगला क्या आ रहा है, क्या कर रहा है, और आज वो आप पर प्राउड फील करते हैं। हाँ बिल्कुल, 100%। अच्छा, ये बताइए कि आज के बहुत सारे यंगस्टर्स यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, और वो एकदम से इंस्पायर हो जाते हैं, वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो मैं स्पेशली अपने उधमपुर के बच्चों के उससे पूछना चाहती हूँ कि वो कैसे इस फील्ड में किस तरीके से अपने मतलब इसको आगे एज अ करियर एज अ वो बना सकते हैं। मैं बोलूँगा बिल्कुल बना सकते हो, बनाना चाहिए, और आज की डेट में इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि किसी टाइम तक एक लिमिटेशन थी कि आप उधमपुर में हो या आप हमारे यहाँ पे बड़े छोटे छोटे सिटीज़ हैं, रामनगर हो गया, है ना, मतलब जम्मू, हाँ आप जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं जब हम यहाँ से बाहर बात करते हैं, पर यहाँ उधमपुर है, यहाँ पे रामबन है, यहाँ पे किश्तवाड़ है, भद्रवाह है, बहुत सारी जगह है ना। तो हर एक जगह बहुत टैलेंट रहता है, हर बच्चे पे कुछ ना कुछ है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई पेंटिंग अच्छी करता है, बस वही एक्सपोजर नहीं होता है एक टाइम पे। आज की डेट में आपके पास इंटरनेट है, हाँ सब कुछ, सारी फैसिलिटीज है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी चीज़ में रुचि रखते हो, इफ़ यू वांट टू बी अ सिंगर, डांसर, कुछ भी, आपके शहर में भी है, हमारे यहाँ शहर में भी बहुत अभी लोकल हमारे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रो कर चुके हैं। और डजंट मैटर आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, गाते हो, पंजाबी गाते हो, आपको जो करना करो, पर मैं चाहूँगा आप डोगरी भी गाओ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे शहर की हमारी अपनी भाषा है। बिल्कुल। और क्योंकि मैं भी डोगरी में गाने लिख रहा हूँ, और मेरा भी हाल ही में गाना आया है, हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ सुने भी आपके दर्शक वो, और पूरी दुनिया सुने। तो किसी के लिए मुश्किल नहीं है। रहा आपकी बात, जो आपके सवाल पे आता हूँ, तो सवाल के जवाब पे, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और मुझे लगता है कि सबको प्रॉपर अवेयरनेस है आज की डेट में। किसी को कोई म्यूजिकल कोई इन्फॉर्मेशन, कोई हेल्प चाहिए तो मैं यहीं हूँ, मैं बड़ा भाई जैसे समझ के मेरे पास आ जाओ यार, रीच आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं ऑलवेज अवेलेबल। ओके, मतलब ये है कि आप YouTube के लिंक्स देखकर भी सीखा जा सकता है, क्योंकि केतन जी की जर्नी खुद भी ऐसी रही है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें YouTube लिंक से खुद सीखी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब क्लासेस पेड कर ली हैं, है ना, आपने जैसे बताया बिल्कुल, हाँ हमारी जो बात हो रही थी, हाँ जी, कि मैं आई थिंक 80% आई वुड से कि मैंने खुद का मेरा एक्सप्लोर किया हुआ है कि कैसे होता है, जैसे सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, कैसे होती है सब चीज़ें। उसके बाद एक टाइम पे ये सब सीख कर खुद से फिर मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज पे गया हूँ। आई थिंक वही करना भी चाहिए, क्योंकि आप सीधा ऐसे क्लास 10th नहीं जंप कर सकते, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़नी पड़ती है। और अगर प्रोफेशनल कोर्स क्लास 10th है तो आई थिंक 9th तक, स्टैंडर्ड तक आपको सब कुछ यूट्यूब में मिल जाएगा, आप ढूंढो आपको मिलेगा। बिल्कुल, देखिए इनकी स्टोरी कितनी इंस्पायरिंग है हम सबके लिए।
सो आपको किस टाइप का गाना ज्यादा गाना पसंद है, जैसे डोगरी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी? किस गाने को देख कर ना आपका मतलब वो अंदर से एक आ जाता है ना, अंदर से आते बस मैं यही गाना गाऊंगा, एक वाइब्स मैच हो जाती हैं। सो ऐसा कौन सा सॉन्ग है जिसको सुनकर या जिसको गाकर आपको बहुत ही डिफरेंट लेवल पे आप बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले जाते हैं? मैं तो बहुत बहुत वर्सेटाइल हूँ इस जो आपने मुझसे सवाल पूछा। मेरा इंटरेस्ट ऐसा है कि मतलब मैं हर तरह का गाना पसंद करता हूँ। पहली बात, किशोर दा से लेकर लता जी से लेकर आतिफ से लेकर अरिजीत से लेकर, मतलब बॉलीवुड तो मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत गाता भी हूँ, क्योंकि मैं परफॉर्म भी करता हूँ लाइव। मेरा बैंड है दिल्ली में, जैसे कि हम बात कर रहे थे, और तो मैं तो हिंदी ज़्यादा गाता हूँ, लेकिन मैं हिमाचली गाने बहुत सुनता हूँ। मोहित चौहान जी मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं। मैं अपने लोकल यहाँ पे के गाने अब सुनने लगा हूँ, फोक, और इतने इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी, जो मेरे को 5 साल पहले नहीं समझ आते थे, शायद 10 साल पहले, अब मैं सुनता तो मेरे को पता चलता है कि वो कितनी सादगी उनमें, कितना सिंपल और कितना अच्छा है, कितनी रूट्स कितनी स्ट्रांग है उन गानों में, दिल से कनेक्शन, बिल्कुल, कितनी सीधी बात, कितनी हम जैसे हम कैजुअली बात कर रहे हैं वैसे वो गाने में उन्होंने उतार दी, कोई भी सुन के समझ जाएगा जिसको वो लैंग्वेज आती है। इतना सिंपल और येट बहुत पावरफुल। तो मेरे को अपना फोक बहुत पसंद है और मैं इसीलिए फोक पे काम भी कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे हिंदी गाने अपने एक्चुअली में हैं, लेकिन अब मैं बनाने लगा हूँ, तो मैंने हिंदी को अपना पोस्टपोन कर दिया क्योंकि वो काफ़ी देर से रुके हुए थे, क्योंकि मैं सीख रहा था ये सब चीज़ें। और अब मैं डोगरी पे फोकस है मेरा। टोटल 10-8 गाने मेरे पास रेडी हैं कि जो मैं डोगरी ही करूँगा, मेरी यूथ के लिए, मेरे अपने लिए, मुझे तसल्ली मिलती है, मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, मतलब आप गाने लिखते भी हैं और गाते? हाँ, मैं अपने गाने, जी, मैं अपने गाने खुद लिखता हूँ, खुद गाता हूँ, मैं खुद कंपोज करता हूँ, खुद म्यूजिक अरेंज करता हूँ, खुद मिक्स मास्टर करता हूँ, और सबका सब अब मैं उधमपुर में अपने स्टूडियो में करता हूँ, जो मैंने बनाया 1 साल हो गया। तो इतने सालों का जो मेरा स्ट्रगल है, जो सीखा मैंने, जो एक्सप्लोर किया बाहर, वो सब मैंने अब एक जगह डाला है। तो अब मेरी सारी एनर्जी 100% एक घर पे, एक अपने रूम में लगती है। मैं उसको अपनी डेन बोलता हूँ, गुफा है मेरी वो। तो मैं अधिकतर सुबह से रात से दिन तक मैं वहीं रहता हूँ। ओके, सो आप बचपन से इतने सारे डोगरी सॉन्ग सुनते आए हैं और अब तो आप खुद अपने सॉन्ग्स लिखते हैं और गाते हैं, तो आपका फेवरेट डोगरी सॉन्ग कौन सा है? हमारे लिसनर्स सुनना चाहेंगे। एक सॉन्ग प्लीज आप हमारी फरमाइश पे प्लीज सुना देंगे? हाँ जी, जरूर। वैसे तो बहुत सारे गाने हैं जो मेरे बहुत करीब हैं अब, क्योंकि मैं बहुत सारे डोगरी गाने सुनता हूँ। तो अभी हाल ही में मेरा खुद का गाना आया है डोगरे, वो भी एक मेरा पर्सनल फेवरेट है। लेकिन मैं चाहूँगा प्ले इट विद गिटार, आप गिटार से सुनाइए। हाँ जरूर, मैं आपको एक गाना सुना दूं, लेकिन जो मेरा बहुत ऑल टाइम फेवरेट रहा है, जिससे सुन के मुझे लगा है कि आई शुड अपते टुरी गया नौकरी चाकरी, अपते टुरी गया नौकरी चाकरी, मिकी फड़ाई गया खुरपा तातरी, कम्मे कन्ने टुटी जांदा लकबो, मड़े बांकू दिया चाचुआ, आऊं त गलाउंदियां सच बो, मड़े बांकू दिया चाचुआ, आऊं त गलाउंदियां सच बो, मड़े बांकू दिया चाचुआ हो। वाओ, आपकी वॉइस इतनी सूदिंग है कि मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा कि मैं इसको पॉज करूं और बोलूं कि हम आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी आवाज है आपकी। धन्यवाद। आई थिंक आप दिल से गाते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ शायद। ओके, अच्छा, अब हम यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि डोगरी सॉन्ग्स को प्रमोट करना और अपनी रूट्स को होते हैं ना जिंदा रखना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो यूथ है मैं उन्हें देखती हूँ कि आई थिंक उनके अंदर एक कंपैरिजन आ गया है कि वेस्टर्न सॉन्ग्स गाएंगे या बॉलीवुड नंबर्स गाएंगे तो हमारी ग्रोथ ज्यादा होगी, और अगर हम डोगरी या अपने रूट्स पे रहेंगे स्टक तो हमें ग्रोथ या हमें आगे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सिंपल है और येट कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये बात ये है कि 2 चीज़ें म्यूज़िक में, एक है लिरिक्स और एक है म्यूज़िक। अगर आप बोलोगे कि यार मेरी भाषा में कोई दिक्कत है, तो किसी की भाषा में दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट भाषा में तो ब्यूटी है, ठीक है ना, अपनी रूट्स होती हैं। हमारी डोगरी है, पंजाबी वर्ल्ड फेमस है, अब पंजाबी हर जगह चल रही है, लोगों को नहीं भी समझ आती तो भी सुन रहे हैं। हरियाणवी के गाने, हरियाणवी में इतने अच्छे गाने आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं है जो हमारे यहाँ के लोगों को कोई शायद वो इस तरह की लैंग्वेज उनको हमें समझ में नहीं आती प्रॉपर्ली, इतनी ठेठ है। हर लैंग्वेज के गाने उतने ही इंपॉर्टेंट है, उतने ही बड़े हो सकते हैं, ये हमारी सोच है। हमें ये नहीं सोचना है कि देखो होता क्या है कि जो हमारे पुराने डोगरी गाने जो मैंने सुने हैं वो थे बहुत पुराने टाइम के, मैं मानता हूँ इस बात को। और आज भी जो मैंने लोग सुन रहा हूँ, आज भी लोगों को सुना, मेरी छोटी सी कंप्लेन ये भी है कि हम काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के आर्टिस्ट भी, मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी का नहीं है,
कि म्यूजिक वही है, आप वही सुनोगे, पंजाबी म्यूजिक आपको समझ आ रहा है, वही ढोल नगाड़े वैसे ही चल रहे हैं, मतलब आप हर गाना सुनोगे आपको लगेगा एक ही गाना है, बस वो लिरिक्स अलग हो गए हैं। लिरिक्स, हाँ जी। यही मैं आ रहा हूँ पिक्चर में, मैं यही चीज को अलग कर रहा हूँ, मैं डोगरी में लिख रहा हूँ, मैं वही बातें लिख रहा हूँ जो बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें ऐसा आपको डीप घुसने की जरूरत नहीं है, इस मतलब क्या वर्ड दिल का से जुड़ी हुई कोई डिक्शनरी नहीं चाहिए हाँ मेरे आपका। अगर आपको डोगरी आती है, मैं वैसे बोल रहा हूँ जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से मेरे गाने लिख रहे हैं, लड़का लड़की से बोल रहा है, लड़की लड़के से बोल रही है, मम्मी को पापा से बोल रहे हैं, जो भी है। और मेरा म्यूजिक नया है, मैं अपने जॉनरे को बोलूंगा डोगरी पॉप या फिर डोगरी एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि मैं म्यूजिक आपको वो दे रहा हूँ जो मैं खुद पसंद करता हूँ, जो आज का है, जो जैसे आपने बात करी यूथ सुन रहा है, जो हम इंस्टा पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज जो हमारे लिरिक्स है वो हमारे देसी हैं, हमारे डोगरी हैं। तो क्यों नहीं, क्यों अगर हम 2026 में जी रहे हैं तो हमें सबका हक बनता है हम अपग्रेड रहें और अप टू डेट रहें, और जो आज का म्यूजिक है उसको पसंद करें, उसको गाएं, लेकिन आप डोगरी में गा सकते हो। और मतलब ये है कि आप अपने इन सॉन्ग्स के साथ भी आगे ग्रोथ कर सकते हो, जो बेसिकली आपके अपने कल्चर के सॉन्ग्स हैं, चाहे वो क्लासिकल हो गया, चाहे वो यहाँ का पॉप हो गया, इंडो, इसके साथ भी आपकी ग्रोथ हो सकती है। वो ये ना सोचें कि अगर हम अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं तो हम आगे ग्रोथ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप करके तो देखो, किसी ने किया ही नहीं। मैं कह रहा हूँ अभी करके देखो, आज शुरू करो, 1 साल बाद देखो क्या होता है डोगरी गाना, डोगरी सीन को कहाँ जाते हैं हम लोग। बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत ही बड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे पूरा उधमपुर, पूरा जम्मू, पूरा सब डोगरी बोलने वाले चाहिए। जरूर होगा, जितने आर्टिस्ट हैं आप करके देखो, आप बस थोड़ी मेहनत करके देखो, पक्का होगा। नहीं, बट मुझे आपकी लाइन बहुत अच्छी लगी कि भाषा का कोई रूप नहीं होता, मतलब ये आपने बड़ा दिल से बोला है। अच्छा, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा मेमोरेबल शो कौन सा रहा है, जिससे होता है ना दिल से जुड़ा हुआ, जिसमें आपको ऐसा लगा कि बस अब मैं स्टेज से उतरना ही नहीं चाहता, आप सुनते रहो। मैं ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा था कि मेरा बैंड है दिल्ली में, मैं लाइव परफॉर्म करता हूँ और मैंने बहुत सारे शोज किए हैं, मैं बहुत एक्टिव हूँ, और ये मोमेंट मेरी लाइफ में टच वुड भगवान की दया से बहुत बार आया है कि 1 घंटे का शो मैंने 3 घंटे में खत्म किया। मेरे आर्टिस्ट परेशान है, भाई चलें बस कर यार, क्योंकि मुझे खुद मजा आता है, मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरी हॉबी भी, इसलिए मैं इसको करियर इसलिए मैंने कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। सिर्फ पैसा ही नहीं है, पैसा तो चाहिए, उसके अलावा क्या है कि मैं किसी की खुशी में शामिल हूँ, मैं किसी के दुख में उसका साथी हूँ। हार्ट एंड सोल आपका उसमें रहता है ना। जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, सुनने वाले 50 लोग भी हैं मेरे सामने, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे ना कुछ एक एनर्जी है जो वो और मैं फील कर पा रहे हैं, और हम सब दोस्त हैं। मतलब आज मैं उनसे मिला हूँ, लेकिन मुझे लगता पता नहीं हम कब के साथी हैं, उनको लगता मैं उनका पता नहीं कब का साथी हूँ, और इसी वजह से मैं आज भी कनेक्टेड हूँ उनसे। आज भी मुझे फोन करके पूछते हैं, इंस्टा पे कनेक्टेड है, यहाँ वहाँ कनेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि म्यूजिक बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोड है जो कनेक्ट कर लेता है किसी को भी, किसी से भी। तो आपके लिए जितने परफॉर्मेंसेस हुए हैं वो सभी आपके लिए स्पेशल रहे हैं ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी अगर मुझे इन सब में से कुछ बोलना, तो मेरे एक कॉलेज टाइम का है, जब मैं इतना था भी नहीं म्यूजिक में, तब मैं श्योर भी नहीं था कि मैं करूंगा कि नहीं, तो मेरी हॉबी थी। तो मैंने एक बारी एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जो कि ऑल इंटर कॉलेज था पूरे मिलाकर, और उसमें मैं फर्स्ट आ गया। तो मतलब हाँ, और उसके आने के बाद मेरे को लोगों ने इतना अच्छे से पहचानना शुरू कर दिया, सब मेरे दोस्त बन गए, पूरा कॉलेज, हाँ हाय भाई कैसा है, हाय भाई कैसा है। तो ना मुझे ऐसा लगने लगा पता नहीं मैंने क्या अचीव कर लिया, मतलब इस दुनिया में मैंने सब अचीव कर लिया। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, और शायद इसी वजह से मैं म्यूजिक कर भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेज थी मेरी लाइफ में। ओके केतन, अब आप ये बताइए कि अगर आपको 1 लाइन में हमारे प्यारा सा उधमपुर शहर को डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगे? मैम 1 लाइन में डिस्क्राइब करूँ अगर मैं, हमारा शहर बहुत खूबसूरत शहर है, ठीक है, उधमपुर। और मैंने अभी हाल ही में एक गाना अपना रिलीज़ किया जिसके बारे में, तो मैं कहना चाहूँगा, चारे पासे पहाड़े विच सोहना जिहा शहर होए, साड़ियाँ ते गल्लां बखरियां, अस डोगरे उधमपुर शहर दे साड़ियाँ ते गल्लां बखरियां। ये मेरा गाना जो मैंने अभी रिसेंट, जिसमें मैंने बहुत सारी बातें करी उधमपुर की, और मैं इससे ज़्यादा मैं क्या ही तारीफ़ करूँ अपने शहर की। और इतना प्यारा है, चारों तरफ एक्चुअली पहाड़ है, जो यहाँ रहता है उसे पता है, और कोई बाहर से अगर आना चाहे, जो आते हैं लोग है ना, वो ही जानता है इसकी ब्यूटी का। मैं सही बताऊं तो मैं 2 लाइनों में इसको बता भी नहीं सकता। इट्स प्योर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप आओ आगे देखो। सो जैसे केतन, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, काफी सारे बच्चों से, यूथ से मैं बात कर रही थी कि आप जानते हैं केतन कौन है, ऐसे करके। तो एवरीबडी नोज यू इन उधमपुर, सब जानते हैं कि केतन एक सिंगर हैं, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। सो मैंने उन सबको यही बताने की कोशिश की है कि एटलीस्ट आप
आप किसी को अपना रोल मॉडल मान के चलिए और अपने आप को, अपने जो ड्रीम्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए। उनको ये मत सोचिए कि नहीं हम तो कर ही नहीं सकते, सर ने पता नहीं कैसे कर लिया होगा। उनकी भी एक जर्नी है, स्क्रैच से उन्होंने शुरुआत किया है। तो यहाँ पर आप जाने से पहले कुछ इतना बताना चाहते हैं अपने यूथ को, क्योंकि मैं इसलिए हर बार ये बात को फोकस करती हूँ क्योंकि वो ना दे आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, वो देख रहे होते हैं कि हमारे शहर के एक बच्चे ने ये कर दिया तो क्या हम भी कर सकते हैं। तो आप उनको कुछ ऐसा मैसेज पास करना चाहते हैं कि कुछ भी जरूर जरूर जरूर। इनफैक्ट मैं खुद काफी टाइम तक ये देखता आया हूँ, किसी ना किसी से इंस्पायर होता आया हूँ और ये बिल्कुल बुरा नहीं है, सबसे अच्छी बात है किसी से इंस्पिरेशन लेना। किसी से भी हो, कोई भी हो सकता है, बड़े से बड़ा आर्टिस्ट, नया आर्टिस्ट जो अभी नया काम कर रहा है 1-2 साल से, मैं उससे भी इंस्पायर्ड हो सकता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा नए यूथ से या किसी से भी, यार इतना कुछ है लाइफ में करने के लिए, सब कुछ करो। हम लोग इतने साल पढ़ते हैं, स्कूल में मेहनत करते हैं एक करियर बनाने के लिए। अगर आपका पैशन म्यूजिक है या कोई भी है फॉर दैट मैटर, आप उसको फॉलो करो। मुझे यहाँ तक आने में काफ़ी समय लग गया क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, लेकिन आज की डेट में मेरे जैसे और आर्टिस्ट भी हैं यहाँ पे लोकली। आप किसी ना किसी को जरूर पर्सनली भी जानते होंगे, नहीं भी जानते तो रीच आउट कर लो यार, इंस्टा पे रीच आउट कर लो, फोन कर लो, कैसे भी पूछ लो, मेरे घर आ जाओ, मेरे स्टूडियो आ जाओ, बैठ के बातें कर लेंगे, गाने सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम अवेलेबल हैं सब। तो हमें इतना समय लगा, आपका नहीं लगने देंगे फॉर श्योर। ठीक है, जो नया बच्चा है जो 20-22 साल की उम्र में अभी करना चाहता है इसको, उसको 2-3 साल में वो एस्टेब्लिश हो सकता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू नहीं है, आपकी मेहनत है, आपको करना पड़ेगा। आप भागोगे तो ही फिट हो पाओगे। आपका एक हर चीज का एक जर्नी आपकी होती है। तो इसको कवर अप करने के लिए हम आपको रास्ता बताने वाले हैं। सब कुछ आसान है। पहली बात तो यूट्यूब पे सब कुछ है, फिर भी नहीं समझ आता, हमारी हेल्प चाहिए तो वी आर अवेलेबल भाई। आप म्यूजिक करो, आप गाओ, आप देखो म्यूजिक बनता कैसे है, आप बस करो, रुको मत। मैंने अपनी लाइफ में मुझे लगता है ये गलती कहीं ना कहीं कही है कि मैं रुका हूँ कि यार हाँ विद टाइम हो जाएगा, विद टाइम नहीं होता। आप करोगे तो होगा, घुसना पड़ता है, घुसोगे। हाँ, आप करते रहो, आप रोज कुछ ना कुछ करो, आप रोज एक लाइन लिखो। इफ यू आर अ सिंगर, अगर आप एक राइटर हो, आप रोज कुछ लिखो, तो 30 दिन में आप 30 लाइनें लिख लोगे यार, एक दिन में नहीं लिख सकते। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि रोज लगे रहो, बस लगे रहो, हो जाएगा सब कुछ होता है। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी रही है केतन जी की, और सच में दोस्तों मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं अपने शहर उधमपुर के ना ऐसे हिडन टैलेंट्स के बारे में पता लगता है कि इस शहर में जब फैसिलिटीज़ इतनी कम है उसके साथ साथ अपने आप को इतना एस्टेब्लिश कर लिया, ये हम सब के लिए बहुत प्राउड की बात है। और यहाँ मैं जो भी लोग हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो आर्टिस्टिक बिगनर्स होते हैं, जो शुरुआत करते हैं, आप उनके पेजेस पे, उनके सोशल मीडिया पे पेजेस पे जाइए, उन्हें लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। एक छोटा सा कॉमेंट ना मोटिवेट कर देता है कि हाँ हमें कुछ बेटर करना है, तो ये एक मोटिवेशनल का कारण होता है। और अगर आप उधमपुर में नहीं रहते बट आप यहाँ से बिलोंग करते हैं और आप अपने किसी आर्टिस्ट के बारे में कुछ भी सुनते हैं, सो प्लीज़ उसको आगे तक पहुँचाइए। आप अगर बॉम्बे में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप कंट्री के बाहर रहते हैं, तो आप उनके पेजेस को ना लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। इसी तरीके से हमारा उधमपुर ग्रोथ करेगा और हमारे आर्टिस्ट भी ग्रो करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ मैं कि आप आए, अपना बिजी शेड्यूल निकालकर हमारे एफएम स्टेशन में आए और आपने इतनी अच्छी और मोटिवेशनल बातें अपना बताई। नहीं, मुझे बुलाने के लिए बोलो शुक्रिया। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम बहुत खुशी से, एक बहुत अच्छा रेडियो स्टेशन हमारे पास है और इसे भी बड़ा बनाओ, सब लोग मिलकर शेयर करो और बस इनको सब्सक्राइब करो, सुनो, मजे लो, अच्छे अच्छे गाने सुनाते हैं। लेकिन बस जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, जो आपने उधमपुर पे एक सॉन्ग बनाया है, प्लीज उसके एक लाइन आप सुना दीजिए हमारे। ठीक है, जरूर जरूर। और आप सबको जाना है YouTube पे और सुनना है केतन जी का ये लेटेस्ट सॉन्ग। हाँ, तो इस गाने का नाम है डोगरे। आप लोग इसे सर्च कर सकते हैं YouTube पे, Spotify पे, जहाँ भी आप करना चाहें। डोगरे केतन कुंडल आप डालोगे मेरा पूरा नाम, आपको ये गाना मिल जाएगा। और आपके इस चैनल से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे गाने अभी आने वाले हैं जिन पे मैं बहुत दिल से काम कर रहा हूँ और स्टे ट्यून्ड। और भी बहुत अच्छे अच्छे गाने, सिर्फ एक तरह के नहीं, मतलब आपको मजा आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਓਏ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਓਏ, ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਕਰੀਆਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੇ ਡੋਗਰੇ ਉਧਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਕਰੀਆਂ
अस डोगरे डोगरे उधमपुर शहर दे साड़ियां ते गल्लां बकरियां साड़ियां ते गल्लां बकरियां। वाओ, दैट्स सो नाइस, सो सूदिंग। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, बट पॉडकास्ट का भी एक टाइम लिमिट होता है, तो हमें अपने शो को अभी क्लोज करना पड़ेगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए आर्टिस्ट के साथ, पर आपको आज जाना है केतन जी की प्रोफाइल पर और चेक करना है इनका ये लेटेस्ट सॉन्ग। एंड गाइज प्लीज़ लाइक एंड शेयर, बिकॉज इसी तरीके से हम अपने वोकल फॉर लोकल जो हम बोलते हैं ना, उसको एक्चुअल में आपको प्रूव करना है, आपको अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करना है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू केतन। थैंक यू। थैंक यू। Body, I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in the Benz.